इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे इनाम दे दो, वो खुश हो जाता है। और जैसे ही गोविंद सेठ वह बच्चे को लेकर के अंदर जाता है, सेठानी कहती, अरे ये किसका बच्चा है? अरे पगली, ये तेरी गोद में पलेगा, ये तेरा लालन पालन होगा, तेरे द्वारा इसका लालन पालन होगा, उसका नामांकरण संस्कार करो। और विचार करते हैं, उसी समय सेठ जी के पास बहुत बड़ा व्यापार जो चली रहा था, उसमें भी 4 चांद लग गए। 10-15 गांव के लोग आ गए, बोले सेठ जी अब अगला घी जो हमारे यहाँ होगा वो सारा का सारा घी हम आपकी आड़त में बेचेंगे, हम आपकी दुकान से बेचेंगे, हमारा जितना गेहूं होगा वो हम आपसे बेचेंगे, क्योंकि हम अब दूर दूर नहीं जाएंगे। सेठ जी कहते हैं, इसके आने से हमारे व्यापार में बरकत हुई है, हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा धन बढ़ा है, तो लोग इसका नाम हम रखते हैं धन कीर्ति। धन कीर्ति, कीर्ति भी बढ़ी है, यश भी बढ़ा है और धन भी बढ़ा है। और जब उसके जन्म को देखा गया, उसकी राशि भी धनु राशि निकली और धा उसमें आया, तो उसका नाम राशि से भी धन कीर्ति मान्य हो गया। हमने एक दिन कहा था कि बच्चों के नाम राशि से ही रखना चाहिए। राशि के बिना अगर नाम रखते हैं तो 70% बच्चे अस्वस्थ रहते हैं, परेशान रहते हैं। बहुत सारे कारण हमने दिए थे, तो नाम उसका धन कीर्ति रखा और बड़े धूमधाम से उसका महोत्सव मनाया गया। सारे नगर में मिठाइयां बांटी गई, गरीबों को कपड़े बांटे गए, दीनहीन को दवाइयां दी गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि उस दिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता का अनुभव ना हो रहा हो। सबके मुखों को मीठा किया गया, सबके लिए दिया गया। दीनहीन व्यक्तियों को भी सुखी बनाने का प्रयास किया गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान छाई थी और हर व्यक्ति गोविंद सेठ के लिए धन्यवाद दे रहा था, सौ सौगातें दे रहा था। बहुत बड़ा हैप्पी बर्थडे टू यू मनाया गया। तुम भी मनाते हो, तुम भी हैप्पी बर्थडे टू यू मनाते हो, मगर तुम्हारा मनाना और उनके मनाने में बहुत अंतर था। तुम कैसे मनाते हो? बच्चा 1 साल का हो गया तो तुम 2 मोमबत्ती जलाते हो, फिर घर का बुजुर्ग व्यक्ति उस मोमबत्ती को बुझाता है या बच्चा बुझाता है। कौन बुझाता है? बच्चा बुझाता है। 1 साल का हो गया, उसे 2 मोमबत्ती दी गई। अगर वो दोनों बुझा देता है तो तुम क्या कहते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी बेटा तुम्हारा 1 साल तो अंधकार में गया ही, अब ये दूसरा भी अंधकार में जाएगा, क्योंकि तुमने बुझा दी है। और बहुत कोशिश करता हूं, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उतनी मोमबत्ती या दीपक बढ़ते जाते हैं। और उस बच्चे से कहते हैं एक बार में बुझना चाहिए। बच्चा पूरी ताकत लगाता है, बुझा देता है वो। अब हम खुशियां मनाते हैं। और अगर कोई दार्शनिक होगा, कोई विवेकशील व्यक्ति होगा, वो कहेगा देखो इसने कितनी बड़ी बेवकूफी की, इन्हें इसका जीवन पूर्णतः अंधकार में गया है, अंधकार में गया है, इसने अंधकार को बढ़ा दिया है। अरे भैया, जन्मदिन पर मोमबत्तियां बुझाई नहीं जाती हैं, दीपक बुझाए नहीं जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं। खुशियां मनाई जाती हैं कि मेरा बेटा 1 साल बढ़ गया, 5 साल बढ़ गया, और दीपक जलाए जाते हैं, घी के दीपक। हमारे यहाँ तेल के दीपक नहीं जलाए जाते, ध्यान रखना। तेल के दीपक जैन दर्शन में कहीं भी मान्य नहीं। 3 प्रकार के दीपक है हमारे जैन दर्शन में, एक रत्न दीपक, एक घृत दीपक और एक कपूर दीपक। तेल के दीपक न दिवाली में जलाएं, कभी भी तेल के दीपक नहीं जलाना चाहिए। हम अपने दीपावली में जो 16 दीपक जलाते हैं
वो तेल के नहीं जलेंगे, वो शुद्ध घी के, शांति धारा के घी के जलेंगे। क्योंकि बाजार का घी भी चर्बी से युक्त होता है, चर्बी मिली होती है, आलू मिले होते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला करके आज का बाजार का घी बिक रहा है। महाराज जी शांति धारा का घी बहुत महंगा है महाराज जी, 2400 रुपए किलो है, कैसे ले लें महाराज, हमें अपने घर का बजट भी देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं सब रास्ते जानता हूं, कुछ नहीं करना। अभी मान लीजिए आपके घर में सपोज करें महीने में 2 किलो घी लगता है और आप 1200 रुपए किलो का या 800-900 रुपए किलो का जो नकली घी है वो खरीदते हैं और 4 चम्मच अगर उसे खाते हैं तो मैं कहता हूं शांति धारा का 1 चम्मच खाइए, वो उससे भी ज्यादा पौष्टिक होगा। वो तो अभक्ष है, असंख्यात जीवों के कलेवर हैं, सुअर की चर्बी, कौन जानवरों की चर्बियां उसमें मिली हुई हैं और तुम उस घी को खा रहे हो। शांति धारा का घी शुद्ध खाना, आधी चम्मच खाना कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। हमारे पूज्य आचार्य श्री कहते हैं गिर गाय का घी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी गिर गाय का घी खाए, कोई नुकसान नहीं होगा, पूज्य पर हमेशा कहते हैं। इसलिए वो घी 1 चम्मच आधा चम्मच खाओ मगर शुद्ध खाओ, कम खाओ मगर अच्छा खाओ। ये बाजार के सड़े अशुद्ध घी आपके बीमारी, अनेक बीमारियों के कारण हो सकते हैं, इनसे बचें। और वहां पर गोविंद ने अपने बेटे का हैप्पी बर्थडे मनाया। अभी वैसे मनाते नहीं हैं, 1 साल का हुआ ही नहीं, फिर भी धूमधाम से बहुत दीपक जलाए, बहुत दीपक की रोशनी की, घर घर पर एक एक दीपक भेजा, लड्डू भेजे, आनंद से उछल रहा है एक एक गांव का आदमी और उसका नाम रख दिया है धन कीर्ति। कीर्ति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है और धीरे धीरे बालक बढ़ रहा। साधु की साधना कभी दिखती नहीं, उसी प्रकार बच्चा कब बढ़ता है पता नहीं। बताओ तुम्हारा बच्चा पहले जन्म के बाद इतना बड़ा कैसे हो गया, तुमने देखा कब हुआ? ये जन्म का तो 1.25 फुट का हुआ था, आज ये 2 फुट का कैसे हो गया? कब हुआ कौन बताएगा? कौन मां बताएगी कि 2 फुट का 5 फुट का बच्चा कब हो गया? मालूम है तुम्हें? कब बढ़ता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही वह धन कीर्ति बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और श्री दत्त के मन में विचार है कि वो मर चुका है, मर गया है। श्री दत्त कहता है और जल्लाद ने तो आकर के पैसे ले लिए। बहुत आनंद थे जल्लाद और विचार कर रहा कि हे भगवान, उसे कोई उठा ले गया हो तो बहुत अच्छा है, मरा ना हो तो बहुत अच्छा है। भावना भा रहा है और धीरे धीरे बच्चा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 15 साल का बच्चा हो गया, जवानी की ओर बढ़ रहा है। श्री दत्त की एक बेटी है और एक बेटा है, महाबल नाम का उसका बेटा है और उसकी एक बेटी है। श्री दत्त अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करना चाहता है तो कई गांव में अपनी बेटी के लिए कोई योग्य लड़का खोजने के लिए वह निकलता है। निकलते निकलते कई गांव पार करते करते उसी गांव में पहुंच जाता है जिस गांव में गोविंद नाम का सेठ रहता है और बहुत बड़ा व्यापारी है घी का। तो श्री दत्त ने विचार किया कि अब यहां तक आया हूं, घी लेकर के चलता हूं, घी लेकर के चलता हूं। और गोविंद के यहां पहुंचता है और कहता है सेठ जी 8 पैरा घी चाहिए। हाँ मिल जाएगा। बातचीत होती है तो 1 पीपा घी हमें अभी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, और मैं अभी और बाजार जाऊंगा और आप 1 पीपा घी तैयार रखें, मैं व्यवस्था बनाता हूं किसी तरीके से कि ये मेरे घर पहुंच जाए। बस 5 मिनट की बात और है, अब कहां जा रहे हो? और वह घी का सौदा कर लेता है
और धन कीर्ति आता है और कहता पिताजी आप भोजन करने जाइए, सूर्य अस्त हो रहा है, आप भोजन कर ले, मैं दुकान को संभालता हूं। जैसे ही श्री दत्त की नजर उस धन कीर्ति पे पड़ती है, अरे ये तो वही है, ये मरा नहीं दुष्ट, अभी जिंदा है। क्या कौवे की जीभ खा करके आया है क्या? ये मर नहीं रहा है, मैंने इसे 2-2 3-3 बार मारने के लिए भेजा, यही लगता है। और उस बच्चे से वार्तालाप करने लगा, श्रीदत्त तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम क्या है? उस बच्चे को क्या मालूम, वो तो 3-4 दिन का बच्चा था जब वह गोविंद के पास आ गया था। वो कहता है पिताजी बताएंगे। गोविंद आते हैं भोजन करके, गोविंद से पूछता है, गोविंद भाई इतना सुंदर सर्वांग बच्चा कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि व्यक्ति की तारीफ करो तो सबको उगल दिया जाता है। 3 बच्चे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतने सुंदर कि मैं आपको क्या बताऊं, देखने में बहुत सुंदर थे, मगर उनकी शादी नहीं हो रही थी। महाराज जी सुंदर थे और फिर भी शादी नहीं हो रही थी, हाँ क्या बात होगी? और बहुत बड़े सेठ के बेटे थे, फिर भी शादी नहीं हो रही थी। लोग देखने आते, देखते बहुत सुंदर हैं, मगर बातचीत करने के बाद वो चले जाते, क्योंकि वो तोतले थे। तीनों बच्चे तोतले थे। तोतले जानते, जैसे ककड़ी खरीदने तो बोलते हैं ठटरी, ठटरी क्या भाव, ठटरी क्या भाव दे रहे, ठटरी क्या भाव दे रहे, ठटरी। तो वो तोतले थे, उन्हें तुतलाते थे। पिताजी बहुत परेशान हो गए। पिताजी ने कहा देखो अब एक सेठ जी आ रहे, उनकी 3 बेटियां हैं और तुम तीनों भाई हो, वो तीनों सगी बेटियां, और वो तीनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहते हैं। तुम तीनों कुछ भी नहीं बोलोगे, केवल हम बात करेंगे। तो तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम पिताजी मेरे तरफ इशारा कर देना, ठीक है? तीनों जिसकी बेटियां होंगी और तो अपनी बेटियों के लिए दामाद ढूंढेगा तो खोजबीन करके ढूंढेगा, सब प्रकार से जान पूछकर जानकर देखेगा, समझेगा, अच्छा बुरा देखेगा। देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, हैंडसम। अगर मिस्टर वर्ल्ड की प्रतियोगिता होती तो निर्णायक को भी पसीना आ जाता कि इन तीनों में से फर्स्ट किसे दूं मैं। चल रही थी बात, तीनों बेटियों का एक पिता देखने आता है। बच्चे बैठे थे, सफेद कुर्ता पिजामा पहने थे और एक कुर्ते के ऊपर एक दुपट्टा डाले हुए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। पिताजी बैठे थे साथ में, पिताजी से जय जिनेंद्र करते हैं, नमस्ते करते हैं। यही बेटे? हाँ यही मेरे बेटे हैं। और वो मुस्कुराने लगते हैं तीनों। पिताजी अंदर जाते हैं नाश्ता के लिए, तो एक से पूछते हैं आपका नाम क्या है? मेरा नाम पत्तू है, पत्तू। तो दूसरा कहता है ताए ताए दद्दा ने का कही थी, दद्दा ने का कही थी। तो तीसरा कहता है तुम बोले हम तो टुप्पी टाप, हम तो टुप्पी टाप। और इतने में पिताजी आ जाते हैं और बच्चे चुप हो जाते हैं। व्यक्ति नाश्ता करता है, सब कुछ करता है, कहता बच्चे तो बहुत सुंदर हैं, हे भगवान प्रकृति ने कैसे इनको बनाया होगा। शायद मुझे लगता है तीर्थंकर के जन्म के बाद जितने भी परमाणु थे वो सब इन तीनों बच्चों के लिए प्रकृति ने लगा दिए। वाह क्या रूप है, क्या सुंदरता है, कितने हैंडसम हो। तो आपकी बेटियां? हाँ बेटियां तो हमारी भी अच्छी हैं। तो फिर कुंडलियां? हम सोच के घर से जवाब देंगे। तो आप इनकी पत्रिका जानते हैं? पत्रिका नहीं, हम लेके नहीं आए हैं, हम बाद में बताएंगे।
और उनने इतनी तारीफ कर दी थी उन बच्चों की, तो तारीफ जब होती तो आदमी को गुदगुदी छूटती है अंदर से। और हमारे महाराज की जब कोई तारीफ करता है तो वो नाराज ऐसे और झुके जाते हैं, ऐसा लगता है जो पेट के अंदर ही घुस जाएंगे, इन्हें झुकते जाते हैं। आप देखना जब कोई भी इनकी तारीफ करेगा, इनका गुणगान गाएगा, तो ये नीचे सिर करके घुसते चले जाते हैं। और तुमने और साधुओं को भी देखा होगा, जब उनकी तारीफ होती तो वो थोड़े ऐसे बैठ जाते हैं और अच्छे से, जब आरती भी बड़ी अच्छे से करवाते हैं और जब वो डांस भी करवाते तो इशारा करते हैं, उसको भेजो, अब वो आरती करेगी, अब उसको भेजो, अब उसको भेजो। तो अपने आप परीक्षा भी हो जाती है। अब देखते हैं ना, कई लोग मुझे दिखा देते हैं मोबाइल में, देखो महाराज जी यहाँ आरती हो रही है, तो वो संत जी बैठ जाते हैं अच्छे से और इशारा करते हैं, हाँ आ जाओ, तुम ले लो ये आरती, आओ नाचो, छूम छन न न न न न न न। क्या है? अपना गुणानुवाद हो, झुक जाना, यही एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है। अपने दोषों को उजागर करना और गुणों को छुपा लेना, ये सम्यक दृष्टि का उपगूहन अंग माना जाता है। समझे अपन। और इधर महाराज जी को मैं देख रहा हूं, वर्षों से देख रहा हूं, झुकते चले जाते हैं, देखते ही नहीं कि कौन आरती कर रहा है, कौन पूजा कर रहा है। सुबह आप पूजन करने बहुत सारे लोग आते हैं, मगर वो कैसे बैठे रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कौन पूजा करके चला गया और कौन पूजा करने आया है। ये धर्मात्मा और सम्यक दृष्टि के लक्षण होते हैं। वह वार्तालाप कर रहा है गोविंद से, ये बच्चा कौन है? गोविंद कहता है, ग्वाले लेकर के आए थे इसे, ये गुफा में मिला है। अच्छा, गुफा में मिला है? हाँ, हमारी गायें इसको दूध पिला रही थी, उनके स्तन से दूध टपक रहा था और ये बच्चा किलकोरियां भर रहा था। जब हमारी गायें पूरी गिनती में नहीं हुई, हमारे ग्वालों ने आसपास देखा तो गुफा में गायें छुपी थी और बच्चे को दूध पिला रही थी, अपने स्तन से दूध गिरा रही थी। अच्छा, अब उसके अंदर कसाई जागृत हो गई और उसके दिल और दिमाग में बात बैठ गई, ये वही बच्चा है जिसको मैं मारना चाहता हूं, जिसको मैं मौत के घाट उतारना चाहता हूं। आज मैं धन से भी बर्बाद हो गया और कर्म से भी बर्बाद हो रहा हूं, बच्चा फिर भी नहीं मरा है। कहता है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तलवार के नीचे आएगी। 3 बार मारने का प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं मरा, तो अभी भी उसके अंदर परिणाम जाग गया, इस बच्चे को मैं मारूंगा। आपका समय हुआ। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पूरे आयोजक थे गुरु भक्त परिवार।